आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आज हम लोग अवकलन सीखेंगे। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में अवकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हम लोग सीख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले तो फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का मान 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स होगा तब हम लोगों का 1 अपॉन बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स होगा, दोनों में केवल इतना अंतर है कि यहां माइनस लग जाएगा। तीसरा फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और चौथा है डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में याद करने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, क्योंकि इसमें प्लस तो इसमें माइनस, इसमें प्लस तो इसके व्युत्क्रम में माइनस होगा। पांचवा है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जितने त्रिकोणमितीय फलन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इतने फार्मूले का हम लोग को उपयोग करना है। इन फार्मूले को कहीं कहीं बोर्ड में कभी कदार इसको प्रूव करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम एक आध इसको प्रूफ भी कराए दे रहे हैं कि इसका कैसे प्रूफ होता है। तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? कहीं कदार 1 नंबर 2 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, मानते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इसको y माने ले रहे हैं। जितने एक इसको हम बताए दे रहे हैं कि इसको किस रूप से प्रूव करेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, इसको प्रूव किए भी जा सकते हैं। इसको x इक्वल टू ये आपका साइन y होगा। फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अभी तक हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते थे, अब हम लोग किसके सापेक्ष में y के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए दे रहे हैं। तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dy इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का डिफरेंशिएट कॉस होता है, वैसे साइन y का हो जाएगा कॉस y लिखेंगे। इस कॉस y को हम ऐसा भी लिखे दे रहे हैं dx अपॉन dy इक्वल टू कॉस y को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखे दे रहे हैं। और कैलकुलेशन करेंगे साइन स्क्वायर y होगा, या dx अपॉन dy इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन y के स्थान पर हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर होगा, समीकरण फर्स्ट से होगा। इसको रिप्लेस करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और जैसे y के स्थान पर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो d अपॉन डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग इस रूप में इसको प्रूव करेंगे। सेम दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको प्रूव किए दे रहे हैं इस वाले को। ये भी कहीं कहीं महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि मान लिया जाए dx sec इनवर्स x इक्वल टू 1/x√x² माइनस 1। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके बारे में इसको प्रूव करने के लिए सेम वही प्रक्रिया हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसको मानेंगे, तो माना सेक इनवर्स x इक्वल टू वाई मान लीजिए, या x इक्वल टू सेक वाई लिखते हैं। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। फिर वही प्रक्रिया हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये आपका dx/dy होगा, और इंटू dx/dy सेक वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका सेक वाई और इंटू लिखोगे tan y होगा। अब फिर हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के रूप में पुराने टॉपिकों पर पहुंचते हैं। dx/dy इक्वल टू सेक वाई, तो ऐसे लिखा रहने दीजिए। tan y को हम लोग लिख सकते हैं रूट, इसको सेक के फॉर्म में बना लीजिए। तो सेक के फॉर्म में बनाएंगे तो ये आपका सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 होगा। इक्वेशन फर्स्ट से dx/dy इक्वल टू सेक वाई के स्थान पर हम लोग x पुट करेंगे रूट, फिर इसमें पुट करेंगे तो ये आपका होगा x² माइनस 1। इसको फिर रिप्लेस करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 1/x√x² माइनस 1 होगा। इसको थोड़ा और सही रूप लिखेंगे तो d/dx इंटू वाई इक्वल टू 1/x√x² माइनस 1 होगा। y की वैल्यू रखेंगे जब, तो d/dx y के स्थान पर ये सेक इनवर्स x लिखेंगे इक्वल टू 1/x√x² माइनस 1। तो इस रूप में इस सारे क्वेश्चन को हम लोग को प्रूफ ही करना रहता है। फिर उसके बाद में अगले कुछ हम लोग मौखिक उदाहरण देंगे इसके बारे में। तो इससे पहले हम कुछ बेस फार्मूले बताना चाहते हैं। तो अगला फार्मूला है जो इनवर्स फंक्शन में ज़्यादातर उपयोग आते हैं। सबसे पहले फार्मूला है sin 2x का इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। फिर पहला है, दूसरा है cos 2x का फार्मूला 2 cos² x माइनस 1 cos 2x इक्वल टू, अगला है 1 माइनस 2 sin² x। ये बार बार इनवर्स फंक्शन में हमेशा प्रूफ होते रहेंगे। तीसरा है, चौथा फार्मूला sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होगा। और पांचवा है cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होगा। छठवें फार्मूले हैं tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan² x होगा। ये सब फार्मूले तमाम जो है ये सब इनवर्स फंक्शन में उपयोग होते रहेंगे, प्रतिस्थापित करने के लिए उपयोग में आते रहते हैं। और एक सातवां जो फार्मूला है sin 2x का फार्मूला tan के पदों में 2 tan x अपान 1 प्लस tan² x। ये फार्मूला ज़्यादा फंक्शन में उपयोग होगा। और आठवां है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan² x अपान 1 प्लस tan² x।
और ये लास्ट फार्मूला है tan 2x का, इक्वल टू 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। इतने फार्मूले इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन को हल करने के लिए जब भी हम हल करेंगे तो सबसे पहले इन फार्मूलों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, तब इसके बाद में तब हम फिर इन फार्मूलों को याद रखेंगे। इन दोनों फार्मूलों को याद करने के बाद में तब हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इसके बारे में फिर अध्ययन करेंगे। शेष हम लोग अगले टर्म पर भी अध्ययन करेंगे। इसके लिए जय हिंद। हम लोग अभी तक साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ फार्मूले को हम लोग देख चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट किस रूप में करते हैं, और कुछ फार्मूले को हम लोग बताया गया कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूले के द्वारा हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, कैसे साइन इनवर्स एक्स के फार्मूले को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट विधि के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो उसी पर आधारित है हम लोगों का पहला क्वेश्चन है सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपान रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स प्लस 1। इसको हम लोगों को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट हम लोग फार्मूले के विधि के द्वारा डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम लोगों के लिए थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा ही कठिनाई हो जाएगा। तो हम एक फार्मूले को हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बटा 2। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान एक्स होता है, या सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये भी आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपान एक्स होगा। हम लोग ये फार्मूले को पढ़ चुके हैं। तो इस फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे जब इस वाले को, क्योंकि ये सेक इनवर्स एक्स है, इसका रिप्लेस करेंगे तो कॉस इनवर्स में, यानी सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स, और इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग दोबारा फिर क्या करते हैं, ये वैसे लिखा हुआ इसको वैसे लिखा रहने दीजिए। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स और फिर ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स प्लस 1 होगा। ये फार्मूले बन जाएगा। जब इसको रिप्लेस कर दिया गया तो अब हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। तो यहां से मान लेते, माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स प्लस 1। देखिए इस रूप का हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 5/2। तब हम लोग इसको y इक्वल टू ये पूरा मान है, x लिखा हुआ है, यही x यहां लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो होगी आपकी π/2 हो जाएगी। और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx π/2 होगा। π/2 गिनती है, गिनती का हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये आपका 0 होगा। इस रूप में हम लोगों को इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है ये कि y इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोगों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए।
तो हम लोग पहले ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है। हम पहले फार्मूले को बता चुके हैं। sin 2x का जो फार्मूला है ये आपका 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। सारे फार्मूले को हम लोगों ने लिख चुके हैं इस रूप में। तो हम लोग इसको पहले सबसे पहले इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि x के स्थान पर यदि हम यहाँ tan प्राप्त कर दिया जाए तो हम लोगों का ये sin 2x का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम लोगों का जो इनवर्स है ये इनवर्स हम लोगों को खत्म कर दिया जाए, यानी गायब कर दिया जाए। तो पहले तो हम x इजिकल टू इसमें tan थीटा पुट कर दीजिए। tan थीटा पुट करने के बाद में ये जो फंक्शन बनेगा ये थीटा के फॉर्म में बनेगा, लेकिन फंक्शन को थीटा के फॉर्म से बदल करके फिर हम लोग जब x के फॉर्म में लाएंगे तभी हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करके इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में किया जाए, बनाया जाए। तो माना x इजिकल टू tan थीटा रखने पर x इजिकल टू इसमें tan थीटा पुट कर दिया जाए। इसको थोड़ा रिप्लेस करेंगे तो थीटा इजिकल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स x होगा, क्योंकि जो फंक्शन हमें थीटा के फॉर्म में बनाएंगे और थीटा से जब हम x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। जब तक थीटा से x के फॉर्म में नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग को डिफरेंशिएट नहीं करना होगा। तो पहले वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू होगा ये साइन इनवर्स होगा, ये आपका 2 tan थीटा होगा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे और देखेंगे कि इस रूप में बना हुआ है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हम लोग का हो जाएगा साइन 2 थीटा के फॉर्म में ये प्राप्त होगा। ये इनवर्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो y इक्वल टू ये हम लोगों का 2 थीटा हो जाएगा। अब फिर थीटा को यहां से फिर कन्वर्ट कर दिया जाए तो y इक्वल टू ये आपका 2 tan इनवर्स x होगा। इसका फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इजिकल टू 2 गिनती है, इसको हम लोग बाहर करेंगे, ये आपका d अपॉन dx और फिर ये आपका tan इनवर्स x का फिर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको हल करेंगे तो dy अपॉन dx, ध्यान में रखेंगे dy अपॉन dx इजिकल टू 2 बाहर लिख करके फार्मूला हम लोग बता चुके हैं d अपॉन dx, tan इनवर्स x का फार्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे यहां हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन dx इजिकल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का इनवर्स फंक्शन का प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग का समाकलन का रूल है। तो इनवर्स फंक्शन में ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होगा इसको ये ध्यान में रखेंगे कि कहीं साइन 2 थीटा, चाहे कॉस 2 थीटा, चाहे साइन 3 थीटा, चाहे कॉस 3 थीटा, चाहे tan 3 थीटा, कोई ना कोई फार्मूला जरूर बनेगा। उस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग x इक्वल टू अधिकतर tan ही पुट करना होता है, कहीं कहीं कॉस साइन भी पुट करना होगा। तो देख लेंगे कि क्या हम लोगों की वैल्यू क्या प्राप्त होती है जिससे ये इनवर्स फंक्शन गायब हो जाए पुट करने पर। वही वैल्यू हम लोगों को त्रिकोणमितीय फंक्शन के इनवर्स फंक्शन में हम लोगों को पुट करना रहेगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, y इक्वल टू दिया गया है कि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस
3x² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया, बोर्ड में कई बार ये पूछा भी गया है कि 3x y = 10 इनवर्स 3x माइनस x³ अपान 1 माइनस 3x² का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग तो ये ध्यान में रखते हैं कि देखने से हम लोग को पता है कि फार्मूला जो है tan 3x का लिखा हुआ है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये फार्मूला है। इस वाले में यदि x के स्थान पर tan थीटा पुट कर दिया जाए तो ये पूरा जो ये बन करके फार्मूला tan 3 थीटा का बन जाएगा। तो गिवन दैट y = tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपान 1 माइनस 3x² दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग जब x = tan थीटा रखने पर थीटा = ये आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। जैसे x = tan थीटा रखेंगे तुरंत थीटा = tan इनवर्स प्राप्त कर लेंगे। इसलिए चूंकि हमें डिफरेंशिएट करते समय फंक्शन को x के फॉर्म में बनाना है, तो देखते हैं इस वाले का उपयोग होगा। इस फार्मूला बन रहा है तो y = लिखेंगे, ये आपका tan इनवर्स होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो y = ये आपका tan इनवर्स होगा। और ये पूरे फार्मूले जो है tan 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ tan 3 थीटा पुट करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, या y = होगा ये आपका 3 थीटा प्राप्त होगा। वैल्यू रखेंगे जब तो y = 3 गुणे थीटा के स्थान पर हम लोग tan इनवर्स x लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy/dx = 3 को बाहर लिख करके d/dx, ये tan इनवर्स x होगा, या dy/dx = 3 गुणे tan इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस x², या dy/dx = 3/1 प्लस x²। ये आपका फार्मूला है, इसके आधार पर ये प्रूफ होगा। हम लोग कल अगले टर्न पर हम लोग अब बात करेंगे कुछ एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन या लॉगरिथमिक के फॉर्म में डिफरेंशिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। शेष अगले टर्न।